दंड प्रक्रिया संहिता 1973। 1974 का अधिनियम संख्याक 2 दंड प्रक्रिया संहिता को सर्वप्रथम सन 1898 में व्यवस्थित किया गया। 1955 में प्रथम विधि आयोग नियुक्त किया गया, जिसने सितंबर 1969 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 12 दिसंबर 1973 को लोकसभा ने 125 संशोधनों के साथ इसे पारित किया एवं राज्यसभा ने 18 सितंबर 1973 को स्वीकृति दी। 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई। इस संहिता में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध 1 नागालैंड राज्य को, नंबर 2 जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, किंतु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, अनुषंगिक या परिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। स्पष्टीकरण। इस धारा में जनजातीय क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। धारा 2 इस धारा में कुल 26 परिभाषाएं वर्णित हैं। धारा 2 क जमानतीय अपराध से ऐसे अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। धारा 2 ख आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों, आरोप का कोई भी शीर्ष है। धारा 2 ग संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अमरावती एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया है कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। धारा 2 घ परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। स्पष्टीकरण। ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। धारा 125 के अधीन भरण पोषण का आवेदन परिवाद नहीं है, क्योंकि इसमें अपराध के किए जाने का कोई अभिकथन अंतर्विष्ट नहीं है। जगदम्बालाल बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। धारा 2 ड
उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य नंबर 1 किसी राज्य से संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। नंबर 2 किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय है। नंबर 3 किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। 2.6 जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। आरोप को विनिर्मित करने के पूर्व मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच कही जा सकती है। अलीम एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यूपी। जांच का तात्पर्य इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किए गए विचारण से है। बुंदेला आई लाली आह बनाम स्टेट ऑफ एपी। धारा 2 अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। अन्वेषण या तो पुलिस अधिकारी द्वारा या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो इसके लिए प्राधिकृत हो किया जा सकता है। पीताम्बर मिश्र बनाम चंद्रशेखर पंडा। धारा 2 न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। धारा 2 असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता है। धारा 2 अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। धारा 2 अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 का 1 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। धारा 2 स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी हैं। धारा 2 पुलिस रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। धारा 2 लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला भी है। धारा 2 समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। धारा 2 पीड़ित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे किसी कृत्य या लोक के कारण कारित हानि या क्षति से पीड़ित हुआ हो या जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है और पद पीड़ित में उसकी संरक्षक और विधिक वारिस सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित 31/12/2009 से प्रभावी। धारा 2 वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है।